हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये आपकी बीएससी सिक्स सेम के लिए, किसके लिए? सिक्स्थ सेम के लिए क्या है? ये फिजिक्स की क्लास है। बीएससी सिक्स सेम के लिए फिजिक्स की क्लास है। लेक्चर नंबर कौन सा है? ये लेक्चर नंबर 5। सर इससे पहले लेक्चर कहाँ है? वे आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो हम जो आपसे आज चर्चा करेंगे, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आपसे मोबिलिटी की। क्या है? मोबिलिटी। जैसा आपने थोड़ी देर पहले भी हेडिंग में देखा तो था, यहाँ पे क्या हेडिंग डली हुई थी? मोबिलिटी। तो हम मोबिलिटी की चर्चा करेंगे। मोबिलिटी क्या है? एक कैरेक्टर बताती है। क्या क्या कैरेक्टर बताती है सर? कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, मोस्टली हम इलेक्ट्रॉन को लेके चलते हैं, वो कितनी तेजी से किसी मेटल, सेमीकंडक्टर वगैरह में कितनी तेजी से गति कर रहा है। यो मान लो मेरे पास आयरन का रोड है, यहां मैंने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भागेगा, प्लस से माइनस की तरफ, सॉरी माइनस से प्लस की तरफ भागेगा इलेक्ट्रॉन। तो अपोजिट चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो कितनी तेजी से, किस वेलोसिटी से जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। आप समझो, मोबिलिटी वर्ड ही किससे बना है? मोबाइल से। और मोबाइल का मतलब क्या होता है? एक तरीके से ट्रेवलिंग करना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना ही क्या कहलाता है? मोबाइल कहलाता है, मोबिलिटी कहलाता है। जैसे फूड ट्रक नहीं चलते, इन्हें बोलते नहीं मोबाइल। फूड ट्रक चालू कर दिए तो मोबाइल का मतलब क्या है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चीज का ट्रेवल करना। अब आप थोड़ी सी अगर इसकी डेफिनेशन देखो, नोट्स कैसे बनाने देखो। द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कैरेक्टराइज हाउ क्विकली एन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू अ मेटल और सेमीकंडक्टर। यही तो, कि किसी मेटल या सेमीकंडक्टर में कोई इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से मूव करता है। देखो जैसे यहाँ देखो, इधर मैंने कोई मेटल की कोई बॉडी ली, इस पे प्लस माइनस करके मैंने क्या लगा दिया? मार करके कलर चेंज कर लूं। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस कर दिया। तो देखो इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ दौड़ेंगे तो कितनी तेजी से चल रहे हैं। वो इनकी वेलोसिटी क्या कहलाएगी? मोबिलिटी। लिखा हुआ है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरीज अ डिफाइंड carriers is defined as its average velocity under the influence of unit electric field strength। यानी कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है हमारे जो चार्ज पार्टिकल है, मोस्टली इलेक्ट्रॉन, वे मूव में आ रहे हैं, मोशन में आ रहे हैं। अब इस थोड़ी सी थ्योरी को छोड़ो, अब मैं आपको आगे एक थ्योरी, बेसिक सी इसकी थ्योरी डेरिवेशन टाइप है वो कराता हूँ। हम जानते हैं जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है उनके मास के कारण, वो कितना होता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ था, न्यूटन का जो सेकंड लॉ था, उससे जो फोर्स लग रहा था उन पे कितना लग रहा था? F बराबर m में। यही तो लगता था। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी? मार्कर बदलना पड़ेगा दूसरा। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी चांद मेरे? 1। ठीक, 1 इक्वेशन होगी। अब हो क्या रहा है, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा ई, तो उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। ठीक, इफ चार्ज पार्टिकल ट्रेवल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। यदि चार्ज पार्टिकल, इफ का मतलब होता है यदि कोई भी चार्ज पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है किसके प्रभाव में? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बोल दिया ई, मान लिया हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड को। पेन, एक बार पेन चेंज करके देखता हूँ, इस वाले में मजा नहीं आ रहा है, सिंपल लेते हैं। हमने क्या मान लिया? ई मान लिया। देन तब हमारे पास जो फोर्स होगा F बराबर ई क्यों नहीं होगा? सर ये हमने कहा पढ़ा? अरे 12वीं में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में नहीं पढ़ते थे, ई बराबर एफ अपॉन क्यू। तो क्यू यहाँ गुना में पहुंच जाएगा, एफ बराबर ई क्यू। पढ़ा नहीं पढ़ा? चलो इसे करके देखते हैं, मजा नहीं आ रहा पेन में। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी? सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की कंपैरिजन करें, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। अरे ये तो कुछ नए ड्रामा हो गया यार। असल में डिजिटल बोर्ड ले तो लिया, अभी सीख रहे हैं चलाना, धीरे धीरे सीख लेंगे, मार्कर बदलना ही पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की बात करें तो दोनों फोर्स है, तो हम इक्वल कर सकते हैं एम ए बराबर ई क्यू। हो गया, एम मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा, ई बराबर ई क्यू अपॉन एम। बताओ यहां तक कोई समस्या? अब ए क्या है? त्वरण, एक्सीलरेशन। और ये किसके बराबर होता है? वेग का। अगर हम एक बार अवकलन कर दें तो ये क्या बन जाता है? हमारा एक्सीलरेशन। अरे आपको पता तो है कि अगर हमारे पास दूरी है, दूरी का एक बार अवकलन कर दें तो वो वेग बन जाता है, और वेग का एक बार और अवकलन कर दें तो वो त्वरण बन जाता है। ये चीज हमें पहले से पता थी। ठीक, तो अब हम यही करेंगे, एक ही जगह हम क्या लिख देंगे? वेग लिख देंगे, डी वी बाई डी टी बराबर ई क्यू अपॉन एम। अब डी टी को उधर पहुंचा के इंटीग्रेट कर दो इसके रेस्पेक्ट में। कर दूं नहीं करूं? जैसी आपकी इच्छा। आप भी कर लोगे आगे तो? नहीं सर आप करा दो। चलो मैं करा दूंगा, टेंशन क्यों ले। ऑन इंटीग्रेट, अगर मैं इसका समाकलन कर देता हूं तो समाकलन का निशान तो ये है, ठीक। डीवी का तो वी हो गया। चलो आ तो गया मेरी मोबिलिटी। अभी मतलब मोबिलिटी से संबंधित कुछ चीज आ गई। अब देखो यहाँ पे, यहाँ डी टी, टी का होना, टी ना इसमें ना इसमें ना इसमें, तो डी टी का कर दू सीधा ई क्यू अपॉन एम। डी टी का कितना हो गया मेरे चांद? टी। और जब आपको लिमिट ना दी हो तो अपने पास से प्लस सी भी करते हो, और प्लस सी कांस्टेंट नियतांक का मान हम निकालते हैं शुरुआत की कंडीशन से। शुरुआत की कंडीशन आपको लेनी पड़ेगी। अगर हम इनिशियली बात करें, प्रारंभिकली बात करें, जब आपका टाइम क्या था? 0। ठीक, जब समय 0 था, आपने समय नापने स्टार्ट नहीं किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हुआ होगा कोई। ठीक, तो जब आपने समय अप्लाई नहीं करा कुछ भी, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हुआ, तो जिस वजह से वेग भी क्या हो गया? 0 हो गया। इसलिए आपका सी भी कितना? वी की जगह 0 रखो, ई की टी की जगह 0 रखोगे तो सारे 0, प्लस सी, यहाँ से सी का मान कितना आ जाएगा? 0। तो इसलिए जो हमारी इक्वेशन थर्ड है, इसमें v का मान कितना आ जाएगा? ये इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो। ठीक, पहले आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो अब आगे चलते हैं। तो इक्वेशन थर्ड जो है हमारी, जो इक्वेशन थर्ड है वो क्या बन जाएगी? थर्ड इंप्लाइज, देखो क्या है, v बराबर ई क्यू टी अपॉन एम। सी 0 हो गया तो क्यू ई क्यू टी अपॉन एम। v बराबर ई क्यू टी अपॉन एम। तो मैं क्या करूं? इसे थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज में समेट दूं। समेट कैसे दूं? ई टी अपॉन एम, सॉरी ये अभी यार बहुत दिनों बाद डिजिटल बोर्ड यूज कर रहा हूं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है किस बटन से क्या होगा। धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी की तो ज्यादा समझ है नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगी। ठीक है, क्यू टी अपॉन एम, ये मैंने बाहर लिख लिया। ठीक, तो v बराबर म्यू इंटू ई। यो का हुआ? अरे सर जी यो क्या कर दिया? कुछ नहीं करा, यो ही तो क्या है? मोबिलिटी है। वेहर क्यू टी अपॉन एम इज इक्वल टू म्यू, नोन एज मोबिलिटी। क्या कहलाती है? मोबिलिटी कहलाती है। अगर मैं मोबिलिटी की एसआई यूनिट की बात करूं, द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी की एसआई यूनिट क्या होगी बताओ? अरे इससे निकाल लो, इससे इससे देखो क्या होगी? v अपॉन ई बराबर म्यू।
v का मीटर प्रति सेकंड। और e किसके बराबर होता है, v अपॉन r के। अरे यार, विभव बटे दूरी, विभव का क्या होता है वोल्ट, बटे दूरी का फिर से मीटर, तो मीटर ऊपर पहुंच गया, तो कितना हो गया मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। आपको एक चीज और पता होगी, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो वेट होता है वो प्रोटॉन से कम होता है, मास जो होता है कम होता है, यानी कि प्रोटॉन्स क्या होते हैं, एक तरीके से होल्स होते हैं। तो अगर आपसे हम मोबिलिटी की बात करें तो जो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की होगी वो होल्स से ज्यादा होगी। कई बार प्रॉपर्टी पूछ लेता है कि मोबिलिटी की प्रॉपर्टी बताओ, तो पहली प्रॉपर्टी यही होगी क्या, द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स। दूसरी प्रॉपर्टी जो आपकी मोबिलिटी है, इरेजर कहाँ है, इधर का रफ कर दे रहा हूँ, जो समझाने को करा था। तो जो आपकी मोबिलिटी है वो टेम्परेचर के और डोपिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि जो आपकी मोबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग। अगर आप थोड़ा सा भी पिछले सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ के आए हो था सेकंड में और फोर्थ में, तो आपको डोपिंग पता होगा क्या, जब किसी अर्धचालक में धारा प्रवाह करने के लिए उसमें कोई भी अशुद्धि का अपमिश्रण कर दें, तो अपमिश्रण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। और जो आपकी मोबिलिटी है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के भी। तापमान बढ़ाओगे तो मोबिलिटी घटेगी। ठीक, लो ये सारी चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। पहले तो कहां से लेना है आपको, यो थ्योरी लिखनी है, एम में बराबर क्यू ई तक, एम में बराबर क्यू ई तक, फिर यहाँ के बाद ही हो रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लियो, लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर मोबिलिटी का हमारा टॉपिक खत्म। हम कल नेक्स्ट क्लास में चलाएंगे कंडक्टिविटी। तो मिलते हैं आपसे इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।